हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 166 फ्रैक्शन टू रिकरिंग डेसिमल। तो इस प्रॉब्लम की हम सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेंगे और फिर देखेंगे कि इसको कैसे करना है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमें एक न्यूमरेटर वैल्यू दे रखी है, एक डिनोमिनेटर वैल्यू। तो जब भी हम फ्रैक्शन में लिखते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो 1/2 बनता है और ये डेसिमल में क्या आता है, 0.5 आता है ना। तो ये स्ट्रिंग में क्या हो जाएगा, 0.5। तो हमें यही स्ट्रिंग क्या करना है, यही स्ट्रिंग हमें रिटर्न करना है। अब इसमें हमें डिवीजन करना है और जो नंबर रिपीट हो रहा है ना, वहाँ पे मुझे ब्रैकेट लगाना है। जैसे यहाँ पर देखो 43/7, या इससे भी अच्छा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ 1/3 का। जैसे 1/3 है तो 1/3 में पहले आएगा 0.333, ऐसे रिपीट होता रहता है। तो इसमें क्या करना है ना, मुझे जहाँ से भी रिपीट हो रहा है वहाँ पे ब्रैकेट लगा देना है, पैरेंथेसिस लगा के बंद कर देना है। ठीक है। और ये कंप्लीट स्ट्रिंग जो है वो मुझे रिटर्न करनी है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ना, देखो कि डिवीजन कैसे होता है। इसकी इंट्यूशन पे जाने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि डिवीजन होता कैसे है। तो 43 यहाँ पे रख दूँ और 7 यहाँ पे, बिल्कुल बेसिक डिवीजन देखेंगे कैसे होता है। 6 टाइम्स जाएगा ये 42 एंड यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है। यहाँ पर पॉइंट हमने लगा दिया तो यहाँ पर हम एक ज़ीरो ले सकते हैं। और उसके बाद ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या आएगा, अब यहाँ पे आएगा 7, अब बचेगा 3। फिर वापस यहाँ पे एक ज़ीरो ले लेंगे, फिर आएगा 4, फिर क्या होगा यहाँ पे 28 और 2, फिर क्या ले सकते हैं, फिर 2 टाइम्स में जाएगा तो 6 है ना। अब 8 टाइम में जाएगा तो 56, 4 बचेगा। और यहाँ पर दोबारा ज़ीरो लिखेंगे, 5 टाइम्स में जाएगा 35, अगेन 5 बचेगा। ठीक है। और ज़ीरो आएगा 7 टाइम्स में जाएगा और यहाँ पे आएगा 49, तो अगेन 1 बचेगा, है ना। तो 1 लेफ्ट होने के बाद देखो, जैसे ही 1 होगा यहाँ पे अगेन ज़ीरो आएगा, फिर यहाँ पे अगेन हम 1 लिखेंगे, 7 आएगा यहाँ पे, और फिर यहाँ से कर लेते हैं 3 बचेगा। फिर अगेन ज़ीरो लिखेंगे, 7 4 टाइम्स जाएगा 28, 2 आएगा, फिर अगेन ज़ीरो लिखेंगे, 7 2 14, यहाँ पे 6 आएगा। तो देखो ये चीज़ें रिपीट कर रही हैं। जैसे यहाँ पे 1 रिपीट हुआ तो 1 0, फिर हमने 7 किया। तो ये देखो ना कि जब डिवाइड करने वाला 7 ही है तो ये बार बार तो वही चीज़ें देगा ना, बार बार ये रिपीट करेगा, 13 20 13 28, 20 और 14 अब ऐसे ही क्या करता रहेगा, रिपीट करता रहेगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे ब्रैकेट लगा देने, 1 4 2 और 1 से रिपीट कर रहा है ना, तो यहाँ पे मुझे ब्रैकेट लगा देने कि ये चीज़ बार बार अकर करेगी। तो इसमें मेरी अप्रोच क्या होने वाली है, देखो सबसे पहले तो 43/6 ये क्या लेगा, 7 सॉरी। तो इसमें मैं सबसे पहले तो 6 आएगा, है ना। अब 6 के आगे, मे बी 6 के आगे कुछ आ ही ना, जैसे कि 1/2 या फिर 2/1 हो, तो ओनली 2 आ जाए, है ना। तो ये मुझे कैसे पता चलेगा, ये मुझे पता चलेगा रिमाइंडर से। अगर कुछ रिमाइंडर आ रहा है तो पॉइंट आएगा, अगर रिमाइंडर नहीं आ रहा है तो पॉइंट नहीं आएगा। और इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज हो सकती हैं, इसके कंस्ट्रेंट से हमें पता चल रहा है। तो मैं क्या करूँगा ना कि इसकी नेगेटिव, ये डिवाइड होने के बाद नेगेटिव कब आएगा, जब इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा। अगर दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे तो ये नेगेटिव नहीं देगा। तो मैं इसको चेक कर लूँगा और अपने स्ट्रिंग में अकॉर्डिंगली ऐड करवा दूँगा, नेगेटिव आएगा या नहीं आएगा। अभी हम मान के चल रहे हैं कि नहीं आएगा, तो हम नेगेटिव को ऐड नहीं करवा रहे। यहाँ पर 6 जो है उससे मैं पहले ऐड करवा दूंगा इंटीजर डिवीजन करके। फिर मैं चेक करूँगा कि मेरा रिमाइंडर क्या 0 है। रिमाइंडर अगर 0 निकल जाएगा तो क्या करूँगा, यहीं से रिटर्न करवा दूंगा, 6 को रिटर्न करवा दूंगा। मान लो यहाँ पे 42 होता तो 7 6 42, तो यहाँ पे 6 रिटर्न हो जाता। पर यहाँ पर अभी रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा, रिमाइंडर हमारे पास 1 बचेगा। और जैसे ही हमारे पास कुछ रिमाइंडर बचेगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग के अंदर डेसिमल को अपेंड कर देंगे। जैसे ही डेसिमल इसके अंदर आएगा, अब इसके आगे का पार्ट हमें अपने लॉजिक से बिल्ड करना है। तो इतना पार्ट आपको समझ में आ गया कि आप पॉइंट के पहले का पार्ट कैसे डिटरमाइन कर रहे हो, और पॉइंट आएगा या नहीं वो रिमाइंडर डिसाइड करेगा। पॉइंट के आगे क्या आएगा वो आपकी इस कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने ये कैलकुलेशन कैसे करी, जो हमने यहाँ करा उसी को हम एज इट इज़ करने वाले हैं। देखो जैसे यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचा, जैसे हमारे पास यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचा हुआ है, हमने एक ज़ीरो को ऐड किया। ज़ीरो ऐड करने का मतलब हमने मल्टीप्लाई बाय 10 किया है, ठीक है ना। जैसे ही मल्टीप्लाई बाय 10 किया और उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने अगेन रिमाइंडर निकाला। 10 और 10 में से 7 को माइनस किया तो रिमाइंडर ही तो निकाला। 10 मॉडुलो 7 क्या आएगा, 3 आएगा,
है ना। 30 मॉड्यूलो 28 क्या आएगा, 2 ही तो आएगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अगेन अगेन यहाँ पे कर तो आप माइनस रहे हो, बट ये क्या हो रहा है, ये रिमाइंडर निकल के आ रहे हैं। ये सब हम रिमाइंडर की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। रिमाइंडर की तरह क्यों ट्रीट करेंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू आ रही है ना पूरी की पूरी, ये इसके इसी डिवाइज़र से ही तो आ रही है, इसलिए ये रिमाइंडर बनेगा। क्योंकि हम क्या देखते हैं, जैसे मान लो 30 है, तो 30 या फिर 30 से जस्ट कम वाला, 30 या 30 से जस्ट कम वाला यहाँ पे रखो, तो ये तो रिमाइंडर ही देगा ना। तो ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, रिमाइंडर निकाल लूँगा। रिमाइंडर निकल गया अगली आइट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए, और वो रिमाइंडर कितने टाइम्स में आया वो मुझे अपने स्ट्रिंग में अपेंड करना है। जैसे 7 यहाँ पे 1 टाइम में आया, तो मुझे यहाँ पे 1 को अपेंड करना है। फिर यहाँ पे मान लो 28 है, 28 कितने टाइम्स में आया, 4 टाइम्स में आया। तो ये मुझे टाइम्स कैसे मिल रहा है, ये मुझे मिल रहा है जब मैं अपने ये रिमाइंडर को, रिमाइंडर मल्टीप्लाई मैंने 10 कर दिया, इसको जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ अपने डेनोमिनेटर से, है ना। तो डेनोमिनेटर कौन सा है, डेनोमिनेटर यही तो है जो डिवाइज़र है, जो मेरा डिवाइज़र है वही डेनोमिनेटर है। तो इसको अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, क्वोशिएंट मिल रहा है, ये वाली वैल्यूज़ मिल रही हैं। तो इस चीज़ को मैं इसके अंदर ऐड करता जाऊँगा। तो 7 यहाँ पे 4 टाइम्स में आएगा, 28 देगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर अगेन यहाँ पे हम रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे तो 2 आएगा, फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर दोबारा हम इसको करके देखेंगे कि क्या रिमाइंडर आ रहा है। रिमाइंडर 6 आ जाएगा, और कितने टाइम्स में आएगा, 2 टाइम्स में आएगा, तो यहाँ पे 2 अपेंड कर देंगे। फिर ऐसे ही 8, 5, 7 अपेंड हो जाएगा। और अगेन जैसे ही हमें रिमाइंडर रिपीट मिलेगा, जैसे ही हमें अगेन वही रिमाइंडर मिलेगा, तो इस डिवाइज़र के लिए तो चीज़ें रिपीट हो जाएंगी ना उस रिमाइंडर के लिए वापस। तो हमें पता चल गया कि जो रिमाइंडर अगर रिपीट होगा तो क्या करना है, तो मुझे वहाँ पे ब्रैकेट्स लगाने हैं। पर देखो यहाँ तो आप ब्रैकेट लगा दोगे, क्योंकि यहाँ से रिमाइंडर जैसे रिपीट होगा, जैसे दोबारा 1 आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे मुझे ब्रैकेट लगाना है। पर आपको शुरू में स्टार्टिंग में कहाँ से का ब्रैकेट लगाना है, ये नेसेसरी नहीं है कि पॉइंट के बाद ही ब्रैकेट लग सकता है। क्या पता कोई ऐसा नंबर हो 4 2 8 और फिर वो उसके बाद 3 3 3 3 ऐसे रिपीट करे, तो यहाँ पे भी आपको बीच में भी ब्रैकेट लगाने पड़ सकते हैं। ये कोई इसकी कोई कन्फर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि हम इसको भी ट्रैक करते हुए चले, हम इस पोजीशन को भी ट्रैक कर लें, ठीक है। तो इस पोजीशन को मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। मैं कैसे स्टोर करूँगा, एक मैप बना लूँगा, ठीक है। मैप क्या करेगा, मैप बता देगा कि वो पहले रिमाइंडर वो वाला आ चुका है या नहीं आ चुका। अगर आ चुका होगा रिमाइंडर, तो मैं क्या करूँगा, इसकी पोजीशन को इसमें जो स्टोर होगा मैप में, वो रिमाइंडर एज अ की स्टोर होगा, और जो इसकी पोजीशन है वो एज अ वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है। तो मुझे ये भी पता चल जाएगा कि रिमाइंडर दोबारा आएगा तो पता चल जाएगा कि मैप में अगर पहले से ही होगा तो, और उसकी पोजीशन निकाल के मैं वहाँ पे इससे ऐड करवा दूंगा ओपनिंग ब्रैकेट को, और करेंट पोजीशन पे क्लोजिंग ब्रैकेट को। तो फाइनली मेरी स्ट्रिंग बन के आ जाएगी। तो अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन से भी इसको समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने स्ट्रिंग बिल्डर बना लिया है। स्ट्रिंग हमें बनाने की ज़रूरत है, इसलिए स्ट्रिंग बिल्डर बनाया। चेक कर लिया कि अगर न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन 0, डिनोमिनेटर इज़ लेस देन 0, अगर दोनों में से दोनों ही एक साथ, अगर कोई सा भी एक इसके अंदर पॉजिटिव एक नेगेटिव है, या फिर ये वाला डिनोमिनेटर पॉजिटिव या न्यूमरेटर नेगेटिव, तो फिर पहले ही उसमें माइनस साइन डाल दो। उसके बाद मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली, क्योंकि मैं प्लस में डील करना चाहता हूँ ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, क्योंकि मैंने माइनस को पहले ही कंसीडर कर लिया है। और लॉन्ग इसलिए रखा क्योंकि इसका जो कंस्ट्रेंट है वो 2 की पावर 31 तक जा रहा है, तो लॉन्ग वैल्यूज़ काफ़ी सेफ रहेंगे डिवीजन के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे हमें बाद में 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इंटीजर ओवरफ्लो हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे लॉन्ग बना लिया है। यहाँ पे मैंने x निकाला, ये नम बाय डेनोमिनेटर, क्यों, क्योंकि मुझे इंटीजर वैल्यू चाहिए, मुझे इंटीजर वैल्यू दे देगा। जैसे 43/7 करते थे तो 6 तो आएगा ना पहले, तो ये 6 स्टोर कर लेगा और SB में अपेंड कर देगा 6 को, ठीक है। साथ साथ मैं ड्राई रन भी कर लेता हूँ जैसे ही। और जैसे ही मुझे रिमाइंडर मैं यहाँ पे निकालूंगा न्यूमरेटर मॉड्यूलो डेनोमिनेटर से, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, रिमाइंडर 1 मिलेगा। रिमाइंडर अगर 0 मिल जाता है तो यहीं से स्ट्रिंग को रिटर्न कर दो। 0 नहीं मिलता तो अब तो डेसिमल आएगा ही आएगा, तो डेसिमल को मैंने इसके अंदर डाल लिया अपनी स्ट्रिंग के अंदर। मैप बना लिया है लॉन्ग टाइप का, इंटीजर टाइप का। रिमाइंडर जो होगा वो लॉन्ग टाइप का होगा, इसलिए यहाँ पे लॉन्ग रखी है, और इंटीजर जो पोजीशन होगी वो इंटीजर में होगी, इसलिए मैप में मैंने ऐसी वैल्यू रखी है। उसके बाद जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता है ना, जब तक वो फुल्ली डिवाइड नहीं हो जाता, तब तक मुझे इवेलुएट करना है। ये मैंने पहले ही चेक कर लिया है कि रिमाइंडर क्या करंट वाला जो रिमाइंडर है वो मेरे मैप के अंदर पहले से ही प्रेजेंट है या नहीं है। अगर है तो मुझे उसका इंडेक्स दे दो, पहले से जो प्रेजेंट है ना, पहले से
कैसे यहाँ पे 1 4 ऐसा समथिंग समथिंग कुछ आ रहा था। तो जो यहाँ पे 1 अगर दोबारा रिपीट होगा तो मुझे इसका इंडेक्स मिल जाएगा और मैं यहाँ पे इंसर्ट करा दूंगा ओपनिंग ब्रैकेट को, ठीक है। और करंट वाले पोजीशन पर मैं इंसर्ट करा दूंगा क्लोजिंग ब्रैकेट को, ठीक है। और यहीं से मैं लूप को क्या कर दूंगा, ब्रेक कर दूंगा, क्योंकि इसके बाद रिपीटेशन होने लगेगी, ठीक है। आगे मैंने रिमाइंडर इवैल्यूएशन वाले स्टेप्स लिखे हुए हैं जो मैंने आपको समझा दिए हैं। मैप में मैंने पुट कर दिया है रिमाइंडर कॉमा SB.लेंथ, यही तो इसकी पोजीशन होगी। जैसे जैसे स्ट्रिंग बनती जाएगी, मान लो 6.148 है, ठीक है। अब 5 को मुझे ऐड कराना है, तो 5 की पोजीशन क्या हुई, 0 1 2 3 4 5, फिफ्थ पोजीशन हुई है ना। और स्ट्रिंग की लेंथ देखो क्या है, 1 2 3 4 5, स्ट्रिंग की लेंथ भी 5 है। तो स्ट्रिंग की लेंथ पे मैंने रिमाइंडर को ऐड करा दिया, मतलब हाँ, स्ट्रिंग की लेंथ को एज अ वैल्यू और रिमाइंडर को एज अ की मैंने मैप में ऐड करवा दिया, ठीक है। उसके बाद रिमाइंडर को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 10 से और अपने स्ट्रिंग के अंदर अपेंड कर दूंगा जो उसका वैल्यू आएगा, रिमाइंडर को डिवाइड करके डेनोमिनेटर से जो वैल्यू आएगा वो मैं कर दूंगा और नेक्स्ट रिमाइंडर में निकाल लूँगा, है ना। ऐसे ही करते थे ना, यही तो बताया था कि रिमाइंडर को 10 से मल्टीप्लाई करना है और फिर चेक करना है कि कौन सा, मतलब कौन से वैल्यू से कौन से वैल्यू पे डिवाइज़र जो है उसको डिवाइड कर पा रहा है ना। अब मैं आपको इन स्टेप्स को यहाँ भी करके दिखा देता हूँ। पीछे वाले स्टेप्स तो ईजी हैं, वो आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा 1, और जैसे ही यहाँ पॉइंट, अब देखो 1 मेरा रिमाइंडर आ गया, तो 1 × 10 करूँगा तो यहाँ पर 0 आएगा। 0 लगा दें ना, 0 लगा के फिर देखते हैं। फिर 7 1 टाइम जाएगा। अब ये आपको कैसे पता चला 7 1 टाइम जाएगा, 40 आपने क्या किया, 10/7 किया, इसका इंटीजर डिवीजन किया। तो ये जो भी मेरा आया है मल्टीप्लाई होके 10 से, इसको मैंने क्या किया है, इंटीजर डिवीजन किया है यहाँ पे, तो 10 आ गया है। सॉरी, यहाँ पे मुझे 1 मिल गया है और मैंने इस चीज़ को अपेंड करवा दिया स्ट्रिंग के अंदर। और रिमाइंडर इक्वल टू रिमाइंडर मॉडुलो डेनोमिनेटर, तो 10 मॉडुलो डेनोमिनेटर मुझे क्या दे देगा, अगला रिमाइंडर दे देगा। तो यहाँ पर 7 आएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। अगेन वही 0 से ऐड कराया, 4 टाइम्स गया 28, 4 यहाँ पे स्ट्रिंग में ऐड हो गया और यहाँ पे रिमाइंडर अगेन मुझे 2 मिल गया। ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी इसकी, वो होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे डिटरमाइन करेंगे यहाँ पे बताओ। जैसे यहाँ पे ये सारी आइट्रेशंस की तो कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, और ये जो आइट्रेशन हो रही है यहाँ पे वाइल लूप है ना, ये जो वाइल लूप है, तो ये वाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। और एट मैक्स रिमाइंडर कितने हो सकते हैं, है ना, जब तक रिमाइंडर रिपीट नहीं करने लग जाता या फिर 0 नहीं हो जाता। तो आपको अगर एक फैक्ट पता होगा कि आप अगर 7 से डिवाइड कर रहे हो ना, तो आपका जो रिमाइंडर है वो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। 7 आपका रिमाइंडर नहीं आ सकता, 8 नहीं आ सकता, 9 नहीं आ सकता, इतने ही आपके रिमाइंडर आ सकते हैं। तो कितना आ सकता है, डेनोमिनेटर -1 रिमाइंडर आ सकते हैं। इसके बाद तो उसको रिपीट होना ही पड़ेगा, नहीं तो वो 0 हो जाएगा, कोई एक कंडीशन ट्रू होगी। तो हम वर्स्ट केस मान के चलते हैं, इसलिए यहाँ पे डेनोमिनेटर, ठीक है। ये हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, स्ट्रिंग बिल्डर में भी में ऐड करवा रहे हैं इसी चीज़ को, रिमाइंडर ही तो ऐड करवा रहे हैं सारे, तो बिग O ऑफ डेनोमिनेटर, ठीक है। और ये वाली जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, ये मैंने आंसर को रिटर्न करने के लिए यूज़ करी है ना। आंसर निकालने के लिए यूज़ नहीं करी, हमें स्ट्रिंग रिटर्न करना था, इसलिए मैंने इसको यूज़ किया है। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।